इतना बहुमत हम लोग सोचा था एनडीए को आएगा, अभी तो ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है हम लोग 305, 308, 310 तक आ जाएं। बावजूद उसके हर हालत में हम सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उसमें मेरा सहयोग, प्रबल सहयोग होगा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉनेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जो हैं अब लगभग सभी के जो हैं वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बिहार की 40 सीटों की बात करें तो बिहार की 40 सीटों में गया लोकसभा सीट में जीतन राम मांझी ने 1 लाख से अधिक वोट हासिल करके जीत हासिल की है। आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद जीतन राम मांझी क्या कुछ बोल रहे हैं, हम आपको उनकी बातों को सुनवाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने इस जीत का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी जीत के बाद सर्टिफिकेट लेने पहुंचे और उस वक्त उन्होंने एनडीए को लेकर क्या कुछ कहा है। वहीं दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि एक तरफ बीजेपी लगातार 400 पार के नारे लगा रही थी, लेकिन 400 पार जो है वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर भी जीतन राम मांझी क्या कुछ बोल रहे हैं, हम आपको पूरी बातों के साथ छोड़े जाते हैं। जनता इसे कर ले का और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का सम्मिलित प्रयास का जीत है। और ये बात सही है कि 44 वर्ष के राजनीतिक जीवन में गया के लिए हम कुछ करना चाहते थे। मुख्यमंत्री भी रहने का मौका मिला, कुछ कार्य को आगे बढ़ाने का काम हमने किया था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सका। तो मेरे मन में एक कसक थी कि काश कुछ मौका मिले तो हम गया के लिए कुछ कर सकें। तो आपने देखा होगा कि 16 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आम चुनाव सभा में आए थे तो उस समय गया के बारे में क्या हमने सोचा है, एक झलक हमने दिखलाई थी। उसी झलक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ साथ गया का गांधी मैदान है, बोध गया में प्राधिकार बनाना हो, या बिहार के खास करके दक्षिणी बिहार में जो हमारे लोग पलायन करते हैं, गरीब के लोग, इसलिए कि यहाँ चाहे जंगल आधारित व्यापार हो, उद्योग हो या कृषि आधारित उद्योग हो, इसकी कमी है। उसके बारे में भी हम ऐसा करेंगे। तो हम समझते हैं कि जनता ने जिस प्रकार की अपेक्षाएं हमसे की है, उनकी अपेक्षाओं पर उतरने का प्रयास करेंगे। और इसमें निश्चित रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद की आवश्यकता है। और दूसरी बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जितना बहुमत हम लोग सोचा था एनडीए को आएगा, अभी तो ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है हम लोग 305, 308, 310 तक आ जाएं। बावजूद उसके हर हालत में हम सोचते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उसमें मेरा सहयोग, प्रबल सहयोग होगा। एक ही सीट का ही क्यों न हो, हर तरह से हम नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत का अगला बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम सहयोग करेंगे। और बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि और सारी बातें जो बिहार की पार्लियामेंट में उन सब बातों की चर्चा करके बिहार की गरीबी को, बिहार की बेरोजगारी को हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? तो पहले ही कर दिया आप लोग। जेडीयू के एमएलसी बोले हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल वो उनकी अपनी बातें हो सकती है। हम समझते हैं कि वो जेडीयू का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है और आगे की बात देखा जाएगा आज क्या होगा। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम लोग का सवाल है, हम लोग चट्टान की तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे खड़ा रहेंगे। आप केंद्र में भूमिका भी निभाए, अब उसके बारे में हम कभी नहीं सोचा है। आपने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री